सर मैं ये कुछ दिन पहले इंद्रनील बसु टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट थे, उनके साथ मैं मुखातिब थी, हमारे साथ शो में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जो विमेन हैं जब वो रिटायर होती हैं तो उनको 10,000 मेरे ख्याल से उनको दिया जाता है इंडिया की जानिब से। तो मतलब आप ये देखें कि एक प्लेयर है, एक खातून है, वो खेल रही है और उसने अपनी खिदमात दी और उसके बाद वो रिटायर हो गई, तो उसके बाद भी उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो यकीनन जब वो खेल रही होगी तो किस हद तक उसका ख्याल रखा जाता होगा। यहाँ पर ये है ही नहीं। हम देखते हैं कि अगर डोमेस्टिक की बात हम करते हैं, डोमेस्टिक के हमारे खिलाड़ी हैं, वो आ रहे हैं, वो फिटनेस का अपना टेस्ट देना, उन्होंने सब कुछ करना है, उनको किसी चीज़ का पानी तक की वहाँ पर सहूलत जो है वो दस्तयाब नहीं है, बकौल हाफिज़ इमरान साहब के, वो बताते हैं ये बात, मैंने आंखों से नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं वहाँ पर भी यही कुछ है कि आप देखिए कि ना डोमेस्टिक का मैंने तो नहीं सुना कि डोमेस्टिक में कौन सी लड़की है जो हमें अभी नज़र आ रही है या हमारी डोमेस्टिक हो रही है, हमारी फर्स्ट क्लास हो रही है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा वुमेन के अंदर। बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये आपका। देखें अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट अब करानी शुरू कर दी है ना, मुझे मोहसिन नकवी साहब से एक चीज़ पे मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अब ना ये यंगस्टर्स है ना, उनको जो इंटरनेशनल टूर्स है ना, इसकी पॉलिसी बनाई है। यही पॉलिसी पहले थी, ए टीम, अंडर 19 टीम, छोटी टीमें, अंडर 16 टीम टूर किया करती थी। तो ये आपके पास अगर आप आज बात करते हैं ना, उमर अकमल, अहमद शहजाद, बाबर आजम, ये सब वही थे जो बाहर जाके खेला करते थे, जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला था। आज कुछ अरसे से हमने बदकिस्मती से क्या किया, सब बंद करके सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट जो हमारी बड़ी टीम है उसके ऊपर फोकस किया। वही वाली बात जो वुमेन टीम के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता टैलेंट खत्म हुआ और नीचे बैकअप कुछ नहीं है, कुछ भी अब बैकअप आपका बनेगा, लेकिन इसको 2 से 3 साल लगेंगे। आप ये मत कहें कि अभी आ जाए। ये क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है और मैं समझता हूँ कि अगर वो इसी तरह क्रिकेट के साथ काम करते रहे तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो शायद उनके मुशीर उनको गलत गाइड करते हैं, वो इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात कर लें सर्जरी जो हाल ही में हुई, अब वहाब रियाज को आपने सर्जरी के बतौर के उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, उनको बाहर निकाला। कल आपने प्रेस रिलीज जारी, बैकडोर पॉलिसी, पिछले दरवाजे से उसको एक कोर्स करवाने के लिए आपने डाला है अपनी फिर से पीसीबी के अंदर, और फिर से वो कोर्स करके आएंगे तो फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब कि आप ठीक है, आपके बहुत क्लोज होंगे वहाब रियाज, लेकिन यार लोगों के सर्जरी, लोगों के भी दिल दुखे हुए, लोगों के अंदर भी जख्म है, कौम के अंदर भी जख्म है वर्ल्ड कप के, वो तो भर लेने देते। जब वो भर जाते फिर आप वहाब रियाज को ले आते। हमने अगर आसिफ को, आमिर को, सलमान बट को अपने सीने से दोबारा लगा लिया ना, तो फिर हम इसको भी लगा लेते। हमारा दुश्मन थोड़ी है, हमारे साथ ही खेला हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। वहां देखिएगा अब्दुल रज़ाक ने भी आ जाना। जी कादिर, क्या खबरें हैं? सही कह रहे हैं, वहाब रियाज मालदीव जा रहे हैं, आईसीसी वहाँ पर कोचिंग कोर्स करवा रहे हैं। उनके साथ शाहिद हैं, शाहिद अनवर, जो कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के इस वक्त सरबराह हैं, और वो भी जा रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली पीसीबी की इजाज़त के बगैर तो नहीं जा सकते। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा रेस्ट होना चाहिए था ना? देखिए थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ये चीज़ें जब आप एक दफ़ा डिसीजन ले लेते हैं, आप एक दफ़ा साइड लाइन करने की कोशिश कर देते हैं, तो फिर आपको अपने डिसीजन पे काबू करना चाहिए और उनके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन मे बी कि वहाब रियाज को जो है वो जूनियर टीम के साथ लगाया जाए, या वहाब रियाज को कोई और डोमेस्टिक में जो टीमें आ रही हैं उनके साथ यही शुरू यहीं से होना चाहिए तो उनको पहले ये तजर्बा मिलना चाहिए था, पहले यहाँ से उनकी शुरुआत करनी चाहिए थी। क्योंकि वो क्रिकेट छोड़ के आए हैं, तो उसके बाद वो चीफ सेलेक्टर लगे ज़का अशरफ दौर में, सूबाई वज़ीर भी थे, पहले वज़ीर लगे, फिर उसके बाद उनको सिलेक्टर बनाया मोहसिन नकवी साहब ने, फिर उसके बाद सीनियर टीम मैनेजर थे। तो ये जब आप मल्टीपल ओहदे देते हैं तो उस वक्त फिर मल्टीपल तनकीद भी होती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल डिसीजंस पावर भी आपके पास जब आती हैं तो फिर उस टाइम आपको पता नहीं लगता कि गलतियों पर गलतियां हो रही हैं, और चंद प्लेयर्स को अकोमोडेट करने की खातिर आप सबसे पंगा ले लेते हैं। सही बात, ठीक है, और फिर सबके जड़ों में बैठ जाते हैं। अगर आप एक डिसीजन मेरिट से हट कर लेते हैं ना, तो फिर आपको ये अल्टीमेटली जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो आप भी उसी में गिरते हैं। देखिए मसला पता कहाँ से हुआ था, जब वहाब रियाज सब काफी लोगों से जूनियर भी थे ना। हाँ जी, ठीक है, जब जूनियर आपका आगे चीफ सेलेक्टर बन जाएगा ना, तो फिर आप अपने घर में देख लें, कभी आपके घर में अगर किसी छोटे को सरबराह बना दिया जाए तो आप उससे जरूर कहीं ना कहीं चिढ़ रहे होंगे कि यार है सानू वखरे रो पा रहा है, साढ़े तो छोटा हो गया, तो वो ना कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर यहाँ को सीनियर बंदा होता ना, तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा ये जो खिलारा पड़ा था ना वर्ल्ड कप में, ये होता ही ना, ये ना होता। लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गौतम गंभीर भी यंग हैं, वो जिस तरह कोच राहुल द्रविड़ कहाँ गौतम गंभीर उस तरह से वो लेगेसी कायम है, सबसे सीनियर। लेकिन ये कादिर के वो कोचिंग कर रहे हैं आईपीएल में भी, आईपीएल में भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, विनर भी रहे हैं, उनका विराट से भी फटा हुआ। हाँ,
अब आप ये देखेंगे, आप लोग ये सोचेंगे कि क्या गौतम गंभीर और विराट रह सकेंगे इकट्ठे? अच्छा, उन्होंने इसके ऊपर ये भी कहा है कि हमारा जो भी रिलेशन है वो टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि हमारा वैसे वो लोग प्रोफेशनल हैं। हाँ। देखें, एक प्रोफेशनल में और एक आपके जो दिल में हसद रखने वाले लोग हैं वो अया हो जाते हैं। हाँ। आपने वर्ल्ड कप में देखा, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तीनों आप क्या समझते होंगे, इनके दिल में नहीं होंगी एक दूसरे के खिलाफ चीजें? बिल्कुल, बहुत है, ओपनली है। जब आपको फेम मिल रहा हो और मुझे कम मिल रहा हो ना, तो अल्टीमेटली मेरे दिल में भी आएगा कि यार ये क्या चक्कर है। और भाई एक दूसरे की सक्सेस पर ताली बजी है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान, रोहित शर्मा को हटाया, रोहित शर्मा उनकी कैप्टेंसी में नहीं सही परफॉर्म कर सके। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। रोहित शर्मा अब कौमी टीम के कप्तान, इंडियन टीम के कप्तान, हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने परफॉर्मेंस डबल दी, ऐसे ही है, जान लगाई। ऐसे ही है। आपस में दोनों की जब फाइनल जीते तो फिर उसके बाद जब उनका हैंडशेक्स हुए, आग्स हुए, और उन्होंने तमाम इख्तलाफात उसी टाइम भूल गए होंगे, या हो सकता है भूल उसी टाइम ग्राउंड में जब आप होते हैं ना, तो आप फिर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट अपने मुल्क में ले लें आप। वसीम अकरम, वकार यूनुस, हाँ जी, क्या सबसे बड़ी लड़ाई था। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई ग्राउंड से बाहर थी, हाँ। अंदर नहीं थी। शोएब अख्तर का कितने लोगों के साथ फटा रहता के था, साथ फटा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे थे जिनके है, सरफराज अहमद की एग्जांपल दी थी मैंने कल। हाँ। सैफी भाई ग्राउंड में जितनी शाउटिंग करते थे, जितना गुस्सा करते थे, वो ग्राउंड से बाहर उतने ही पोलाइट थे। सब प्लेयर्स के साथ एज ए बड़े भाई की तरह वो रहते थे, और वहां पर उनकी दोस्ती थी सबसे। तो ग्राउंड में जब तक आप हैं, आप कप्तान हैं, तो फिर आप अपनी कप्तानी दिखाएं। अभी रिसेंटली एक वाकया कादर आपको याद होगा, लाहौर के अंदर का, जब हम मैच खेलने के बाद बाउंड्री पे खड़े थे, तो मैच फेल्ड हुई, तो शाउट किया, तो गुस्सा किया कादर ने कि यार ये शाउट क्यों कर रहे हैं हम आपस में। लेकिन वो ग्राउंड के अंदर रहता क्यों था कि यार वो टीम के लिए खेल रहे थे, फिर हम बाहर, तो ऐसे ही होता है। देखिए, प्रोफेशनल जो मसाइल होते हैं ना, जब आप प्रोफेशनल जगह पर किसी ऑफिस में या किसी भी आप इदारे में होते हैं, तो आपकी जो लड़ाई होती है वो प्रोफेशनल होती है, उसका पर्सनल कोई ताल्लुक नहीं होता उस चीज़ से। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो उसको पर्सनली भी ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं। हाँ, और इसीलिए हमारी क्रिकेट का हाल और इसी तरह इसीलिए हमारी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो खराब होती हैं। आप पूरी दुनिया में देख लें, हर जगह होता है। साउथ अफ्रीका में जितने पंगे होते हैं आपस में टीम में, वो आपकी सोच है। साउथ अफ्रीकन जो खिलाड़ी हैं वो आपस में वो सिर्फ और सिर्फ रंग नस्ल की बुनियाद पर जो है वो लड़ते हैं आपस में, ठीक है। ये कई ऐसे वाकयात हुए हैं रिपोर्ट। लेकिन जब वो ग्राउंड में होते हैं, उस टाइम पे अब AB डिविलियर भी आपको मिलता है, उस टाइम पे मार्क बाउचर भी आपको मिलता है, उस टाइम पे आपको ग्रैम स्मिथ भी मिलता है, उस टाइम पे आपको जो है वो मकायंटीनी भी, और उसके साथ साथ एल्बी मॉर्कल, मोर्ने मॉर्कल जैसे, डेल स्टेन जैसे बॉलर भी प्रोड्यूस होते हैं, जिससे पूरी दुनिया डरती है। ऐसी है ना? तो आप देखें, आपके मुल्क में जितना टैलेंट है पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ नहीं होगा। जो लोग इस हालात में रहकर भी गुजारा कर रहे हैं ना, और इतने जो है महंगाई में और सारी चीजों में गुजारा कर रहे हैं, वो लोग बड़े अजीम लोग हैं। बहुत मुश्किल, महंगी क्रिकेट, ठीक है। अभी जो क्रिकेट बॉल है ना, एक क्रिकेट बॉल कुकाबुरा का, वो सर कितने का आता है? 80,000 रुपए का। एग्जैक्टली 80,000 रुपए का एक क्रिकेट बॉल है जो खेला जाता है इंटरनेशनल। आपके क्रिकेट बैट अगर आपने प्रोफेशनल बनवाना है, 1.5 लाख से शुरू होते हैं। हाँ, जो इंग्लिश विलो प्लेयर एडिशन, और अगर गरीब आदमी के बच्चे ने खेलना है तो वो भी बैट 20,000 से कम नहीं है। बता तो नहीं दी हमारे प्लेयर्स को, जो इतनी एहतियात से खेलते हैं कि कहीं एहतियात से नहीं, उनको फ्री मिलते हैं। वो तो अपने बैट बनवाते हैं ना, वो तो कुछ लोग बाहर से बनवाते हैं, कुछ सियालकोट से ऑर्डर पे बनाते हैं। और जो प्लेयर विलो होती है ना, उसके बारे में आपको बताऊं कि वो अगर 20 बैट आए हैं इकट्ठे, तो 2 प्लेयर एडिशन के बैट होंगे उसमें। वो लकड़ी आम लकड़ी नहीं होती, वो बहुत उसको फिनिश करके और फिर उसको सारी चीज़ें प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बनाया जाता है। उसकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट आती है वो बड़ी महंगी कॉस्ट है। तो प्लेयर्स के जो बैट होते हैं वो 1.5 लाख से स्टार्ट होते हैं। उनके बैग में 6-6 बैट होते हैं। कितना खूबसूरत प्रोसेस है कि आप कहाँ बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ भी मिल गया उसके साथ आपने क्रिकेट खेल ली, आपने अपने डिवेलप किया अपने आप को। वक्त आने पर आपके ऊपर ये टाइम आ जाता है कि आज आप इतनी अपनी मर्जी की चीज़ आप बनवा सकते हैं और आपको पूरी दुनिया देखिए। आपकी कौन सी ऐसी गेम है जो सस्ती है? ऐसे ही है हॉकी को, कोई भी नहीं। हॉकी 25,000 रुपए की हॉकी आती है एक। हाँ, सबसे महंगी है इस टाइम हॉकी गेम है। आप अरशद नदीम को आप देखें, अरशद नदीम का जो जेवलिन है वो 8-10 लाख रुपए का एक जेवलिन आता है, और उनके पास एल्यूमिनियम का। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो उनके पास पहले नहीं था। वो हम लोगों ने खबरें लगाई, तो उसके बाद ख्याल आया ओलंपिक्स को और बाकी जो उनकी फेडरेशन है उनको ख्याल आया, तो उन्होंने 3 जेवलिन लेके दिए।
पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने लेके दिया? नहीं, उनको वो लेके दिया एथलेटिक फेडरेशन ने, कर्नल साई। और आप इंडिया के साथ इसका कंपैरिजन करें तो आप आपको ये पता हो कि हम कहां पर आप ये देखें, अरशद नदीम बेचारा यहाँ पे थ्रो मारता रहा, प्रैक्टिस करता रहा पंजाब स्टेडियम में सख्त गर्मी में 50 डिग्री तकरीबन फील लाइक। और दूसरी तरफ आपने देखें तो उनको गोल्ड की उम्मीद है नीरज चोपड़ा से, वो बाहर जर्मनी में इटली में प्रैक्टिस करता रहता ही वही है, ठीक है। वो क्यों करता रहा? क्योंकि यहाँ पर वेदर है बहुत गर्म, इंडिया में भी बहुत गर्म, और वहाँ पे फ्रांस में अब ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये मौसम की भी आपकी इंजरी के साथ ताल्लुक होता है। जब आप एक गर्म मौसम से आप एक सर्द मौसम में जाते हैं, आपके मसल्स, आपको बैक स्पेज़म होता है, आपको बाकायदा तौर पर जो खिंचाव होता है टांगों में, वो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। देखिए खास केयर होती है खिलाड़ियों की, इसमें कोई शक नहीं। 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ 7 हैं, 7 एथलीट, जिनमें से शूटिंग और आपके जो जेवलिन है अरशद नदीम, उन्होंने क्वालिफाई किया, बाकी सब वाइल्ड कार्ड में, ठीक है। तो ये आपके लिए, और वो 100 से ज्यादा है इंडियन एथलीट्स जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए गए हैं। अच्छा, ये आपका मुआवजना बनता ही नहीं है इंडिया के साथ किसी भी चीज में। आपकी हॉकी, हम सब पीछे 3 साल से हम कौमी खेल है हमारा, हम ओलंपिक्स में नहीं जा सके, ठीक है। हम अजलान शाह के फाइनल में पहुंचते हैं और बल्ले बल्ले कर देते हैं, हम क्रेडिट ले लेते हैं, तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, नामी रकम ऐलान कर देते हैं, देते नहीं, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं होती है। कादिर, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट है नहीं। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ तो हज़ारों की तादाद में लोग मैं देखती हूँ कि जो बच्चे खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। मतलब हमारे पास टैलेंट है, लेकिन किसी के अंदर ये उम्मीद नहीं है कि हम आगे जाएंगे तो हमें वहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म अपनाएगा। टैलेंट है, सिस्टम नहीं है आपके पास, सिस्टम नहीं है, सिस्टम में आप लेके आएंगे। अब कादिर ख्वाजा इतनी अच्छी माशाल्लाह टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं और टेप बॉल के स्टार्स को जानते हैं। अगर उन टेप बॉल के प्लेयर्स को सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया जाए ना कि इनकी टेक्निक और इनकी पेस, अगर बॉलर की पेस देखें, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, जितने आपकी टीम में इस वक्त टॉप प्लेयर हैं, हसन अली, सुहेल तनवीर, हारिस सुहेल, ये सारे टेप बॉल के प्लेयर हैं। और इससे तगड़े तगड़े प्लेयर इस वक्त अपने आपके पाकिस्तान के एरा में खेल रहे हैं क्रिकेट। आप अगर उनको बुला के सिर्फ उनकी फिजिकल फिटनेस जो हार्ड बॉल जैसी कर देना, तो आपको टैलेंट ढूंढना ही ना पड़े। टैलेंट आपके पास है, लेकिन आपका सिस्टम नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कई टेप बॉल के ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छी हार्ड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं। अब उनमें एक बड़ा नाम तैमूर है, हाँ, तैमूर मिर्जा, खुरम चकवाल है। बिल्कुल, मुझे बजाते खुद फहद जो है, वो फहद को कहते हैं, फहद मियां चन्नू, वो इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि आप उनको देखें कभी तो वो ऐसी उम्रें गुजर गई हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब आज यंगस्टर वो पीक में थे, उस टाइम पे आपने क्यों नहीं इधर लाए? कौन जाता देखने? आपके क्लब लेवल की क्रिकेट हो रही होती है, आप LCCA चले जाएं, ज्यादा दूर नहीं, ये कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे और वालिदैन इस होप से आते हैं कि हमने क्रिकेटर बनना। लेकिन कादिर, आपको लगता है कि वहाँ पर जो अकेडमीज हैं वो एक ट्रैप है पैसे कमाने का? वो बहुत बड़ा धोखा है। हाँ। माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं 7-7, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको पता है कि कोच को ये क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो आप उसको पहले दिन उसके पेरेंट को बताएं कि इसको पढ़ाएं, इसे क्रिकेट ना सिखाएं। वो उसको लेके आते हैं, हज़ारों रुपया मंथली फीस है, और जब पहले दिन आना तब भी 20-25 हज़ार देना है। और वो माँ बाप बैठे हुए यूं करके कि हमारा बच्चा स्टार बनेगा एक दिन, और उनको नहीं पता कि इसके अंदर वो टैलेंट नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर सिंसेरिटी आ जाए ना, तो मेरे ख्याल से कि ऊपर के लेवल पर भी सिंसेरिटी आ जाए।